Good morning, students of class third. How are you all? I hope you all are fit and happy, students. Students, this is your conversation class. ये आपकी conversation की क्लास है स्टूडेंट्स। क्लास से हमने आपको चैप्टर 15 में पार्ट 1 अच्छे से कंप्लीट करा दिया था और हमने कहाँ तक रीड किया था स्टूडेंट्स। हमने क्वेश्चन 6 तक अच्छे से रीड कर लिया था। लास्ट क्वेश्चन था आपका व्हाट आर बर्ड्स, बर्ड्स क्या है। तो मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स, बर्ड्स वो होते हैं जिनकी क्या होती है, लेग्स होती हैं, 2 लेग्स होती हैं, फैदर होते हैं, विंग्स होते हैं, उनके बीक होती है। वो क्या होती है, बर्ड्स होती हैं और वो क्या करती हैं, फ्लाई करती हैं। और आज हम क्या करेंगे, इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस आज हम रीड आउट करेंगे। तो इससे आगे के हम चैप्टर कंटिन्यू करते हैं, इस आगे से हम, ठीक है। हम इसी चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। तो मैंने अभी बताया आपको कि बर्ड्स क्या होती हैं, जो उड़ती हैं। लेकिन स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पढ़ने वाले हैं कि कुछ बर्ड्स ऐसी भी होती हैं जो नहीं उड़ती हैं। जैसे आप यहाँ पिक्चर्स में स्टूडेंट्स आपको यहाँ शो हो रहा है, देखिए इधर, ये भी क्या है, ये भी स्टूडेंट बर्ड्स की कैटेगरी में आती है, लेकिन ये फ्लाई नहीं करती है। ये क्या है, फ्लाइटलेस बर्ड्स है, मतलब बिना उड़ने वाली पक्षी। जैसे मैं रीड करती हूँ क्वेश्चन, सभी ध्यान से वीडियो को केयरफुली देखेंगे और अच्छे से मेरे साथ 1 बाय 1 क्वेश्चन को रीड करेंगे और अच्छे से समझेंगे। ओके, चलिए। नेम सम फ्लाइटलेस बर्ड्स, नाम बताइए सम कुछ फ्लाइटलेस जो बिना उड़ने वाली बर्ड्स में पक्षी। नाम बताइए उन बिना उड़ने वाली पक्षियों का। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे स्टूडेंट्स आपका, द इमू, ऑस्ट्रिचेस एंड पेंगुइन्स आर फ्लैटलेस बर्ड। जो इमू होती है, ऑस्ट्रिच होती है, पेंगुइन होती है स्टूडेंट्स, वो क्या होती हैं, वो आती तो बर्ड्स की कैटेगरी में है, लेकिन स्टूडेंट्स वो उड़ नहीं पाती हैं, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, फ्लाइटलेस बर्ड बोलते हैं स्टूडेंट्स। ओके, नाउ हम आते हैं क्वेश्चन 8 पर। व्हाट आर ममल्स, ममल्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स। आंसर, एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू यंग वंस and suckle their young are called mammals. Cows, elephants and human beings are mammals. स्टूडेंट्स, आपने देखा है जो जानवर होते हैं वो क्या करते हैं, अपने बेबी को बर्थ करते हैं, जन्म देते हैं। कुछ जानवर ऐसे होते हैं वो क्या करते हैं, उनके बच्चे कैसे होते हैं, उनका बर्थ कैसे होता है, कुछ जानवर एग देते हैं और कुछ जानवर क्या होते हैं, अपने बेबी को बेबी को जन्म देते हैं। तो स्टूडेंट, जो जानवर अपने बेबी को जन्म देते हैं वो ममल्स कहलाते हैं। और कुछ जानवर जो बेबी को जन्म किस तरीके से, वो एग देते हैं और एग में से क्या होता है, बाद में बेबी निकलता है उनका। तो ऐसे जानवर, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ममल्स की। तो वो जानवर जो बर्थ देते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, ममल्स कहलाते हैं, जो अपने बच्चों को जन्म देते हैं। यहाँ लिखा है ना, एनिमल्स that give birth to young ones and suckle their young are called mammals. Cows, elephants and human being are mammals. कौन कौन कहलाते हैं ममल्स, जैसे काउज भी अपनी क्या करती है, बेबी को जन्म देती है, एलिफेंट भी जन्म देता है, एंड ह्यूमन बींग और मनुष्य भी अपने बच्चों को जन्म देते हैं। तो इसलिए वो कौन सी कैटेगरी में आते हैं, ममल्स की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन जो स्टूडेंट्स आप देखोगे कि हैन होती है, मुर्गी होती है, वो क्या देती है, बच्चे नहीं देती, वो क्या देती है, एग देती है। बाद में एग में से क्या निकलता है, बेबी निकलता है उनका, है ना। और भी जानवर है जैसे बर्ड्स है, वो भी क्या देती है, एग देती है ना। तो स्टूडेंट, जो जानवर बच्चे देते हैं उनको हम बोलते हैं ममल्स। ओके, चलिए। क्वेश्चन नंबर हमारा 9, व्हाट आर डोमेस्टिक एनिमल्स। स्टूडेंट्स, डोमेस्टिक एनिमल्स क्या होते हैं। आंसर, animals which are tamed by human beings and reared for their meat, eggs, wool or are used in other ways are called domestic animals. Cows, goats, horses and sheep are domestic animals. इसमें डोमेस्टिक एनिमल किसे बोलते हैं, वे जानवर जिनका उपयोग हम अपने फ़ायदे के लिए जिनका हम फ़ायदे के लिए यूज़ करते हैं। जैसे उनसे हमें कुछ चीज़ प्राप्त होती है, जैसे हमें बहुत से जानवर से हम मीट
प्राप्त होता है, मीट मिलता है, एग्स मिलते हैं और वूल ऊन मिलती है। तो ये सारे जानवर जिससे हमें कुछ ना कुछ चीज़ मिल रही है, जो जानवर से हम कुछ ना कुछ चीज़ प्राप्त कर रहे हैं और उनका यूज़ कर रहे हैं अपनी डेली लाइफ में, तो वही जानवर हमारे घरेलू जानवर या डोमेस्टिक एनिमल होते हैं। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं क्या स्टूडेंट्स, भेड़ देख रहे हैं ना, इससे हमें क्या मिलती है स्टूडेंट्स, इससे हमें ऊन मिलती है, जिससे क्या बनते हैं, हमारे स्वेटर वगैरह बनते हैं ना। ये आपको क्या दिखाई दे रही है, गोट, गोट से हमें क्या मिलता है स्टूडेंट्स, दूध मिलता है ना। बफेलो से क्या मिलता है, हमें दूध मिलता है, भैंस दूध देती है। तो ये सारे जानवर हमारे कौन से आते हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स में आते हैं, क्योंकि इनसे हमें क्या चीज़ें मिल रही हैं, खाने की चीज़ें प्राप्त हो रही हैं और उसका हम उपयोग कर रहे हैं अपनी लाइफ में, है ना। तो ये जानवर हमारे डोमेस्टिक एनिमल की कैटेगरी में आते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। जैसे यहाँ लिखा है, आप देख भी पा रहे हैं, एनिमल्स विच आर टेम्ड बाय ह्यूमन बींग्स, जिनका उपयोग ह्यूमन बींग मतलब मानव मनुष्य करता है। रेयर फॉर देयर मीट, उनके मीट के लिए, एग्स अंडों के लिए, वूल या और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें जानवरों से प्राप्त होती हैं। ऐसे जानवर हमारे डोमेस्टिक एनिमल्स की कैटेगरी में आते हैं स्टूडेंट्स, ओके। चलिए नाउ हम अब आते हैं अपनी क्वेश्चन नंबर 10 पर। व्हाट आर पेट एनिमल्स, पेट एनिमल्स क्या है, पेट एनिमल्स क्या होते हैं बताइए। एनिमल्स विच आर केप्ट बाय पीपल इन देयर होम्स फॉर कंपेनियनशिप आर कॉल्ड पेट्स। डॉग्स एंड कैट्स आर पेट। पेट क्या होते हैं, पेट एनिमल्स, इनको पेट क्यों बोला जाता है, वो जानवर जिनको मनुष्य या मानव, जो इंसान अपने घर में अपने साथ पालता है, उनको मित्र की तरह रखता है, उनसे प्यार करता है, अपने घर में रखता है उनको, ऐसे जानवर पेट एनिमल कहलाते हैं। जैसे डॉग्स, आप डॉग्स को घर में पालते हैं ना, उसको है ना घर में रखते हैं, तो वो भी क्या है, पेट एनिमल है। और कैट्स, कैट्स भी घर में पालते हैं लोग, तो वो भी क्या है, पेट एनिमल है। जो जानवर को हम अपने घर में अपने मित्र की तरह उनको अपने घर में ही रखते हैं, उनका ध्यान रखते हैं, है ना, उनसे प्यार करते हैं, तो वो जानवर हमारे पेट एनिमल कहलाते हैं स्टूडेंट्स। देखिए, हु इज अ वेटरनरी डॉक्टर। आंसर, वेटरनरी डॉक्टर किसको बोलते हैं स्टूडेंट्स। अब आपको सभी को पता है, जब तबीयत खराब होती है, जब जानवर हो या इंसान हो, उसको क्या होती है, दवाई की ज़रूरत होती है, डॉक्टर की नीड होती है। तो आपने देखा होगा, जो नॉर्मल हम जिनके पास डॉक्टर के पास जाते हैं, वहाँ तो सिर्फ इंसानों की ही वो डॉक्टर दवाई देते हैं। तो ऐसा तो नहीं है वो जानवरों की भी दवाई दे देंगे, नहीं, उसके लिए अलग पढ़ाई पढ़नी होती है, उनके लिए अलग डॉक्टर्स होते हैं, उनके लिए, एनिमल्स के लिए। तो जो डॉक्टर एनिमल्स को देखते हैं उनको वेट या वेटनरी डॉक्टर बोलते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ लिखा है, अ वेट और वेटनरी डॉक्टर टेक्स केयर ऑफ एनिमल। वो वेट या वेटनरी डॉक्टर क्या करते हैं, टेक केयर, देखभाल करते हैं किसकी, जानवरों की। ऐसे डॉक्टर को हम वेट बोलते हैं, वेटनरी डॉक्टर बोलते हैं, जो हम जानवरों को इलाज करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, हाउ शुड वी ट्रीट आवर पेट्स। हमें अपने जानवरों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए स्टूडेंट्स। तो आंसर है आपका, वी शुड, हमें चाहिए, लव आवर पेट्स, अपने जानवरों को प्यार करना, एंड टेक गुड केयर, और उनकी अच्छी तरह देखभाल करना, ऑफ देयर डाइट, उनके भोजन का ध्यान रखना, हेल्थ, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना, एंड सेफ्टी, और उनकी सुरक्षा का ध्यान रखना। हम अपने जानवरों को कैसे ध्यान रखना चाहिए, हमारे जो पेट एनिमल होते हैं, जो हम घर में पालते हैं, जिनको उनको कैसे ध्यान रख सकते हैं, उसके खाने पीने का ध्यान रख सकते हैं, हम उनसे प्यार करना चाहिए, उनकी स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, और उनकी सेफ्टी का भी ध्यान रखना चाहिए। सिर्फ पेट ही नहीं, हमारे पास, हमारे आसपास जितने भी जानवर होते हैं, हमें उन सभी से प्यार करना चाहिए और उनका क्या करना चाहिए, उनका ध्यान रखना चाहिए। और उनको, अगर वो भूखे हैं, अगर आप देखते हो कि आपके पास एक तो पालतू जानवर आपके घर में है और एक जानवर जिसको आपने पाल नहीं रखा, वो सड़क पर टहल रहा है, तो क्या करना चाहिए, हमें उसे भी भोजन देना चाहिए, क्योंकि वो तो घर में नहीं पल रहा, तो हमें उसका भी ध्यान रखना चाहिए। फ्रेंड्स, ज़रूरी नहीं, हम पेट एनिमल का भी ध्यान रख सकते हैं, और जो बाहर हमारे जानवर जो पेट नहीं है, हमें उनका भी ध्यान रखना चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है। अगर उनको खाना देना चाहिए, तो ये भी एक अच्छा काम है जो हमें अपने करना चाहिए स्टूडेंट्स, ठीक है।
तो यही आपका चैप्टर अब ये आज कंप्लीट हो गया है, चैप्टर नंबर 15, और ये आपका कन्वर्सेशन का भी लास्ट चैप्टर था। आपकी कन्वर्सेशन की आज बुक कंप्लीट हो गई है। आई होप आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। तो आप सभी को क्या करना है स्टूडेंट्स, आज आप सभी को इसको अच्छे से रीड आउट करना है, सारे क्वेश्चंस को, और पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए आपकी वीडियो यहीं कंप्लीट होती है। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।